हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने अपने अनसॉल्व क्वेश्चन किए थे नए टॉपिक के फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर के क्वेश्चन नंबर 25 और 26। आज हम स्टार्ट करेंगे अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 27। ओके, आई थिंक आपको फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर वाला टॉपिक समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिनेश लिमिटेड इशूड 5000 शेयर ऑफ 100 ईच एट पार, पेएबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन में 25, अलॉटमेंट 25, फर्स्ट कॉल 20, फाइनल कॉल 30 रुपीज़। अनिल होल्डिंग 100 शेयर फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। अनिल कोई हमारा होल्डर था जिसके पास कितने शेयर हैं, 100 शेयर हैं, जो फेल हो गया है पे करने में। उसने क्या नहीं दी, अनिल ने अलॉटमेंट नहीं दी और क्या नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, और उसके शेयर्स क्या करे, फॉरफिट कर लिए। कब फॉरफिट किए, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किए। ओके, उसके बाद सुनील होल्डिंग 200 शेयर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आल्सो। और हमारा कोई दूसरा शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर है, 200 शेयर है, वो भी फेल हो गया है पे करने में, क्या, फाइनल कॉल, और उसके शेयर भी हमने क्या कर लिए, फॉरफीट कर लिए। ओके, हमें क्या करना है, शो एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जर्नल ऑफ द कंपनी। अब हमें कैश बुक बनानी है और जर्नल एंट्रीज करनी है। तो पहले अब हमें कैश बुक बनानी है। यहाँ पे पहले यहाँ पे कैश बुक का बना लेते हैं। कैश बुक फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर, उसके बाद अमाउंट, पर्टिकुलर, एंड में अमाउंट। ये हो गया हमारे कैश बुक का फॉर्मेट। अब हमें करनी है जर्नल एंट्री। पहले एंट्री किसकी होती है, एप्लीकेशन रिसीव करने की। तो क्या हो जाएगी, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कैसे जाएगा, कितने शेयर्स हैं, 5000, तो 5000 शेयर इनटू एप्लीकेशन का अमाउंट 25 रुपीज़। अमाउंट कितना हो गया आपका, 1,25,000। उसके बाद क्या है, अलॉटमेंट रिसीव करने की। लेकिन यहाँ पे जो अनिल है उसने 100 शेयर्स हमें नहीं दिए, किस पे, अलॉटमेंट पे। ठीक है, तो हमारा 100 शेयर क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर। तो बैंक की एंट्री लिख देते हैं यहाँ पे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब कितने शेयर मिलने चाहिए थे, 5000 अलॉटमेंट पे 5000 शेयर्स हमें मिलने चाहिए थे, 100 शेयर नहीं मिले, तो कितने मिल गए, 4900 मिल गए हमें। तो 49 इंटू अलॉटमेंट का अमाउंट 25, तो कितना आ जाएगा, 4900 इंटू 25, 1,22,500। ओके, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब पहले ड्यू की एंट्री कर लेते हैं, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की। ड्यू की एंट्री क्या होगी एप्लीकेशन की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे, 5000 इंटू 25, 1,25,000। एंट्री नरेशन एप्लीकेशन ड्यू। दूसरी एंट्री अलॉटमेंट ड्यू होने की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 5000 शेयर इंटू 25, 1,25,000। ओके, नरेशन अलॉटमेंट ड्यू। अब हमने अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री ऊपर कर दी है।
अब क्या करेंगे हम एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? 5000 शेयर इंटू 25। तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है हमारा? 20 रुपीज़ है, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख रुपीज़। ओके, अब हमने फर्स्ट कॉल भी ड्यू कर लिया। अब फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल अनिल ने हमारे फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, कितने शेयर से? 100 शेयर से, तो इस पे भी 4900 शेयर हमें रिसीव हुए 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। ये हो जाएगा आपका 98,000। ओके, इसकी नरेशन लिख देते हैं। फर्स्ट कॉल ड्यू। अब अनिल के शेयर कब फॉरफिट हो रहे हैं? फर्स्ट कॉल के बाद। अब यहां पे करेंगे फॉरफिट की एंट्री। फॉरफिट की एंट्री क्या होती है एट पार में? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नहीं मिली? अलॉटमेंट नहीं मिली, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद क्या नहीं मिली? फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब क्या आ जाएगा? टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में फॉरफिटेड शेयर, कितने शेयर फॉरफिट किए हमने? 100 शेयर इनटू फर्स्ट कॉल तक का अमाउंट कॉल्ड अप कितना? एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 25, फर्स्ट कॉल 20, टोटल कितना हो गया? 70 रुपीज़ फर्स्ट कॉल तक। ठीक है, तो 70 इंटू 100 7000। अलॉटमेंट पे कितने नहीं मिले आपको? 100 शेयर इंटू अलॉटमेंट का प्राइस 25 रुपीज़, तो 2500। फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं मिले? 100 इंटू 20 2000। अब फॉरफिट में क्या अमाउंट आता है? जो हमें रिसीव हो गया। हमें क्या रिसीव हो गई? एप्लीकेशन रिसीव हो गई थी, तो 100 शेयर इंटू 2500 डेबिट क्रेडिट इक्वल, इट मीन्स फॉरफिट की एंट्री सही। ठीक है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये जो मैं लिखता हूँ हमेशा ब्रैकेट में फॉरफिटेड शेयर इनटू अमाउंट, मतलब ब्रैकेट में शो करके दिखाता हूँ आपको, इतने शेयर इतना अमाउंट हर एंट्री में। ये एंट्री आपको भी करना ज़रूरी है। वैसे ये ऑप्शनल होता है, लेकिन करना अच्छा है, क्योंकि इससे आपको खुद आइडिया रहता है और टीचर को भी समझ में ईजिली आ जाता है कि ये अमाउंट आपका कैसे आया। अब अगर आप ये नहीं लिखोगे तो 7000 थोड़ी सी दिक्कत होती है, कैसे आया कैसे नहीं आया। अगर आप ये डायरेक्ट लिख दिया तो डायरेक्टली हमें पता चलेगा कि हाँ 100 को 70 से इंटू किया तो ऐसे आया, 100 इंटू 25 ये आया। तो इससे आपको क्लियर हो जाता है बस, तो ये करना अच्छा होता है। इसकी नरेशन क्या होगी? अनिल 100 शेयर्स फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। ओके, ये हो गई आपकी फॉरफिट की एंट्री। अब क्या हो गया एंट्री? फाइनल कॉल की। सबसे पहले एंट्री फाइनल कॉल ड्यू करने की। तो फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फाइनल कॉल में अमाउंट कितना जाएगा? अगर आपसे पूछे तो मोस्टली बच्चे क्या बोलेंगे? 5000, लेकिन 5000 नहीं जाएगा शेयर, यहाँ पे आएंगे 4900 शेयर। 49 क्यों आएंगे? क्योंकि जो अनिल था उसके शेयर्स, ये जो 100 शेयर्स थे अनिल के, ये 5000 के अंदर इंक्लूडेड थे, लेकिन हमने अनिल के शेयर कब फॉरफिट कर लिए? फर्स्ट कॉल के बाद। हमने अनिल से फाइनल कॉल मांगी ही नहीं, इसलिए फाइनल कॉल पे अनिल के शेयर हटा के हम मांगेंगे। इसलिए फाइनल कॉल पे कितने शेयर ड्यू होंगे? 4900। ओके, अगर हम किसी भी शेयर होल्डर के
शेयर एक कॉल के बाद फॉरफिट कर लेते हैं तो उसके जो बाद वाली कॉल है उस पर वो शेयर हटा के शेयर्स मांगे जाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे हमारे स्टार्टिंग में शेयर 5000 ड्यू थे, आते आते हमने 100 शेयर फर्स्ट कॉल के बाद क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए अनिल के। ठीक है, फर्स्ट कॉल के बाद अब फाइनल कॉल पे अनिल का शेयर्स हट गए, बचे कितने, 4900 शेयर। इस चीज़ का ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4900 शेयर इंटू फाइनल कॉल का अमाउंट 30 रुपीज़। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 3 9 जा 27 147। ओके, नरेशन फाइनल कॉल ड्यू। अब यहाँ पे फाइनल कॉल रिसीव करने की, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब फाइनल कॉल में कितना अमाउंट जाएगा, अब जो हमारा दूसरा शेयर होल्डर है कौन है, सुनील, उसके पास कितने शेयर हैं, 200 शेयर्स हैं, वो फेल हो गया फाइनल कॉल देने में, तो 200 शेयर्स माइनस हो जाएंगे, कितने बच्चे 4700 इंटू फाइनल कॉल का अमाउंट 30 रुपीज़। तो ये कितना हो जाएगा आपका 143,000। ओके, सॉरी 141,000। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव। अब क्या कह रहा है, जो सुनील के शेयर हैं वो भी हमने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। अब फॉरफिट की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में अब फाइनल कॉल फॉरफिट हुई है, फाइनल कॉल के ऊपर अलॉटमेंट, मतलब सुनील ने हमें अलॉटमेंट भी दे दी, फर्स्ट कॉल भी दे दी, एप्लीकेशन भी दे दिया। तो यहाँ पे है 200 शेयर हैं इनटू कितना 100, तो कितना हो जाएगा ये आपका 20,000। अब फाइनल कॉल पे हमें कितना रिसीव नहीं हुआ, 200 शेयर इंटू 30, 6000 शेयर हमें रिसीव नहीं हुआ। हमें कितना रिसीव हो गया, 200 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन मिल गई 25 की, यहाँ पे लिख देता हूँ, 25 की एप्लीकेशन मिल गई, 25 की अलॉटमेंट मिल गई, 20 की फर्स्ट कॉल मिल गई, टोटल कितना हो गया 70। तो 70 हमें रिसीव हो गए। ठीक है, यहाँ पे नरेशन क्या हो जाएगी, सुनील 200 शेयर फॉरफिटेड। ओके, अब यहाँ पे बैंक का टोटल कर लेते हैं एक बार, 1,25,000 प्लस 1,22,500 प्लस 98,000 प्लस 1,41,000, कितना आया 4,86,500। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस CD 4,86,500 ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ पे हमने रीइशू क्वेश्चन में नहीं बोला करने को, क्वेश्चन में हमें बस फॉरफिट की एंट्री करनी थी, रीइशू की एंट्री नहीं करनी थी। कैशियर बैंक आपका आ गया 4,86,500, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 27 होता है एंड। अब करेंगे हम सॉल्यूशन नंबर 28। तो हमारा 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फास्ट फूड लिमिटेड issued a prospectus offering 10,000 equity share of 50 rupees each at par payable as application fee 15, allotment 10, उसके बाद फाइनल कॉल 15, फर्स्ट कॉल 15, फाइनल कॉल 10।
राम द होल्डर ऑफ 500 इक्विटी शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन बोथ द कॉल्स। मतलब जो हमारा राम कोई शेयर होल्डर है उसने 500 शेयर्स इक्विटी दोनों कॉल्स पे नहीं दिए, मतलब फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और फाइनल कॉल भी नहीं दी। These 500 shares were forfeited by the board of director and 3 of these shares were subsequently reissued at 55 per share। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि जो 500 शेयर हैं फॉरफिट किए हैं डायरेक्टर्स ने, लेकिन उसमें से कितने शेयर इशू किए हैं? 300 शेयर इशू किए हैं। ओके, और कितने पे इशू किए हैं? 55 पर शेयर में। अब हमें क्या करना है? शो द एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जर्नल ऑफ द कंपनी। हमें कैश बुक बनानी है और जर्नल एंट्री करनी है। तो यहाँ पे पहले कैश बुक का कॉलम बना लेते हैं। कैश बुक फॉर्मेट पर्टिकुलर, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। ओके, तो पहली एंट्री किसकी होती है? एप्लीकेशन रिसीव करने की। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना? कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स हैं। ठीक है, तो 10,000 शेयर इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट 15 रुपीज़, ये कितना हो जाएगा आपका? 1,50,000। अब क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन ड्यू की एंट्री? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 10,000 इंटू 15, 1,50,000। नरेशन एप्लीकेशन ड्यू। दूसरी एंट्री क्या होती है? अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 10,000 इंटू अलॉटमेंट का प्राइस कितना है? 10 रुपीज़, तो ये हो जाएगा आपका 1,00,000 रुपीज़। ओके, दूसरी एंट्री क्या होती है? अलॉटमेंट रिसीव करने की। यहाँ पे आ जाएगी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 इंटू 10, 1,00,000 रुपीज़। अब थर्ड एंट्री क्या होती है हमारी? फर्स्ट कॉल रिसीव करने की। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सॉरी शेयर कितने हैं? 10,000। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है? 15 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा आपका? 1,50,000। नरेशन फर्स्ट कॉल ड्यू। अब क्या हो गया एंट्री? फर्स्ट कॉल रिसीव करने की। कितने शेयर्स पे? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब कितने शेयर हो जाएंगे यहाँ पे? 10,000 शेयर्स हमने ऑफर किए थे, लेकिन फर्स्ट कॉल पे हमें 500 शेयर नहीं मिले। कितने मिल गए? 9,500। ओके, 9,500 इंटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट 15 रुपीज़। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 9,500 इंटू 15, 1,42,500। ओके, अब दूसरी एंट्री
फाइनल कॉल ड्यू करने की। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने? 10,000 शेयर इंटू 10 रुपीज़, ये क्या हो जाएगा? 1 लाख। ओके, नरेशन फाइनल कॉल ड्यू। अब क्या होगी फाइनल कॉल? रिसीव टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितने शेयर रिसीव होंगे? 9500, क्योंकि 500 शेयर हमें नहीं मिले, तो 9500 इंटू 10, 95,000। ओके, अब क्या किया डायरेक्टर्स ने? इन 500 शेयर को फॉरफिट कर दिया। तो फॉरफिट की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नहीं दी सबसे पहले? फर्स्ट कॉल नहीं दी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसके बाद क्या नहीं दी? फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब क्या आ जाएगा लास्ट में? टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अमाउंट कैसे ट्रांसफर? इक्विटी शेयर में कितने शेयर हैं हमारे? 500 शेयर इंटू 50 रुपीज़, कितना आ जाएगा? 25,000। फर्स्ट कॉल में कितना रिसीव नहीं हुआ हमें? 500 शेयर पे 15 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमें 7500 रुपीज़ नहीं रिसीव हुए। फाइनल कॉल में कितना? 500 शेयर इंटू 10 रुपीज़, इट मीन्स 5000। शेयर फॉरफिट में 500 शेयर इंटू 15 रुपये, एप्लीकेशन के 10 रुपीज़, अलॉटमेंट के टोटल 25, तो 25 इंटू 500 कितना हो जाएगा आपका? 12,500। अगर आप टोटल करोगे तो आपका 25,000 आ जाएगा। डेबिट क्रेडिट इक्वल, इट मीन्स एंट्री भी सही है। तो नरेशन क्या हो जाएगी? राम 500 शेयर फॉरफिटेड। ओके, अब क्या करी है एंट्री? अब डायरेक्टर्स ने क्या किया? इन शेयर को फॉरफिट करने के बाद री इशू कर दिया। अब री इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। यहाँ पे आपको एक बार करके दिखा देता हूँ एक चीज़। एंट्री क्या होगी? कैश बुक बना रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आया? क्योंकि ये जो डायरेक्टर्स ने 300 शेयर को री इशू किया है, कितने पे री इशू किया है? 55 पर शेयर, लेकिन हमारी एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 50 रुपीज़ थी। 5 रुपये में ज़्यादा में इशू किया है। ये वाला कौन सा केस है? इशूड एट प्रीमियम वाला केस है। ओके, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो अमाउंट कैसे जाएगा? कितने शेयर इशू किए हैं? 300 इशू किए हैं। कितने में? 5500 में। तो कितना हो जाएगा? 16,500। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना? 300 शेयर इंटू 50, कितना हो जाएगा? 15,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में 300 इंटू कितने में ज़्यादा? 5, तो हो जाएगा 1500। डेबिट क्रेडिट इक्वल। ठीक है, ये एंट्री मैंने आपको बस समझाने के लिए किया है। हम यहाँ पे कैश बुक बना रहे हैं तो डायरेक्ट एंट्री आप यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, अमाउंट कैसे? कैपिटल में सेम पीछे कितना था? 300 इंटू 50,
15,000, सिक्योरिटी प्रीमियम में 300 इंटू 5, 1500। ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है, फॉरफिटेड शेयर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब अमाउंट कैसे ट्रांसफर करेंगे, अब एक चीज मैंने आपको इस क्वेश्चन में ही बताई थी, 500 शेयर्स क्या किए हैं डायरेक्टर्स ने फॉरफिट, लेकिन री इशू कितने किया है 300। अब जब फॉरफिटेड शेयर से जितने शेयर फॉरफिट करें उससे कम री इशू करते हैं, तब कैपिटलिज्म में जैसे अमाउंट कैलकुलेट होता है कुछ इस तरह से होता है। वर्किंग नोट की, जब हमने 500 शेयर फॉरफिट किए थे, व्हेन 500 शेयर फॉरफिटेड, ठीक है, हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ था, गेन 12,500। ओके, अगर हम व्हेन 300 शेयर फॉरफिटेड, अगर हम 300 शेयर का निकालें तो कितना हो जाएगा, 12,000 अपॉन 500 इंटू 300 शेयर। ओके, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 25, ये कितना हो जाएगा आपका 25 इंटू 3 7,500। ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन 300 शेयर्स। ठीक है, अगर हम 300 शेयर फॉरफिट करते हैं तो उस पर हमारा प्रॉफिट कितना है 7,500 का, प्रॉफिट कह लो या गेन कह लो, एक ही बात है, 7,500 का। अब हमने 300 शेयर फॉरफिट किए थे इसलिए हमने 300 शेयर का निकाला। अगर यहाँ पे हमने 200 शेयर इशू किए होते तो हम 200 का निकालते, 100 किए होते तो 100 का निकालते। ओके, ये हम तब करते हैं जब हमारा फॉरफिटेड शेयर और री इशू शेयर अलग अलग होता है, तब हमें कैसे निकालना होता है, कुछ इस तरह से, जितने शेयर हमने री इशू किए हैं हमें उन शेयर पे क्या निकालना पड़ता है, प्रॉफिट। अब हमने 300 शेयर को प्रीमियम में री इशू किया है इसलिए ये 7,500 आपका डायरेक्ट चले जाएगा फॉरफिटेड शेयर कैपिटल रिजर्व में। ओके, जब फॉरफिटेड शेयर हम प्रीमियम पे री इशू करते हैं तो डायरेक्ट प्रॉफिट वाला अमाउंट हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। अगर हम री इशू शेयर डिस्काउंट में इशू करते हैं तो प्रॉफिट में से डिस्काउंट वाला पोर्शन माइनस करके तब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ओके, जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में किया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसका टोटल कर लेते हैं एक बार, कितना हो जाएगा 1,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,42,500 प्लस 95,000 प्लस 16,500, 5,04,000। ओके, 5,04,000। यहाँ पे बाय बैलेंस CD 5,04,000 बैलेंसिंग फिगर। आपका कैश एट बैंक भी आ गया 27 क्वेश्चन का, 28। कैश एट बैंक भी आ गया आपका 5,04,000, कैपिटल रिजर्व भी आ गया 7,500। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 28 होता है एंड। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का कह रहा है Z लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। द कंपनी ऑफर 5,000 ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक विच वर पेएबल एज
₹25 पर एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस 3 मंथ आफ्टर लेटर। मतलब 25 रुपये एप्लीकेशन पे मंगा रहा है, 50 रुपये अलॉटमेंट पे, और जो बैलेंस बच गया है वो 3 महीने बाद मंगा रहा है किस पे, कॉल्स पे। एप्लीकेशन फॉर 7100 शेयर वर रिसीव्ड। अब यहाँ पे कंपनी ने ऑफर कितने किए थे, 5000, एप्लीकेशन कितने की रिसीव हो गई, 7100। तो ये कौन सा केस हो गया आपका, ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओके, ऑन विच द डायरेक्टर्स अलॉटेड एज फॉलोज। एप्लीकेशन 4000 को फुल दे दी, 3000 को 1000 अलॉट कर दिए, 100 को नील कर दिए। 1,85,000 वर रियलाइज्ड on account of allotment money excluding the amount carried from application money। मतलब allotment पे हमें 1,85,000 रिसीव हो गया और excluding the amount carried from application money, और जो हमने एडजस्ट किया था एप्लीकेशन पे उसको हटा के 1,15,000 on account of call। The directors decided to forfeit those share on which allotment money were overdue। अब डायरेक्टर्स ने जो अलॉटमेंट के कॉल्स इन एरियर वाला अमाउंट है, शेयर्स है, उनको क्या करा, फॉरफीड करा। हमें क्या करना है, शो दी एंट्रीज इन दी कंपनीज बुक। अब हमें एंट्रीज करनी है बस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन नंबर 29। ओके, तो पहली एंट्री किसकी, एप्लीकेशन रिसीव करने की। पहले तो वो बना लेते हैं इसका छोटा सा टेबल। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कितना था अलॉटमेंट का अमाउंट, 5000 का 7100, ठीक है। अब कैसे कंपनी ने अलॉट किया, 4000 वालों को 4000 दे दिए, उसके बाद 3000 वालों को 1000 आउट कर दिए। कितना एक्सेस हो गया, 2000 शेयर्स। उसके बाद 100 वालों को रिजेक्ट कर दिया। अब करेंगे एंट्री। पहले एंट्री एप्लीकेशन रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एप्लीकेशन की एंट्री किससे होती है, जितना हमें रिसीव हुआ है। कितना एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 7100 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट 25। तो कितना आ जाएगा आपका ये, 7100 इंटू 25, 1,77,500, 1,77,500। ओके, नरेशन एप्लीकेशन रिसीव्ड। दूसरी एंट्री एप्लीकेशन एडजस्ट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और एंड में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। अब अमाउंट कैसे ट्रांसफर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कितना, 7100 इंटू 25, डेट मीन्स 1,77,500। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना, 5000 शेयर इंटू 25, कितना हो गया, 1,25,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना, एक्सेस शेयर इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट 50,000। टू बैंक में कितना, जितना रिजेक्ट कर दिया, कितना हो गया, 100 इंटू 25, 2500। डेबिट क्रेडिट इक्वल, तो नरेशन क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ओके, अब थर्ड एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट रिसीव करने की, सॉरी अलॉटमेंट ड्यू करने की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स, अब बाकी एंट्रीज किससे होंगी, 5000 से। 5000 इंटू
एप्लीकेशन का अमाउंट 50, तो कितना हो जाएगा 2,50,000। नरेशन क्या हो जाएगी आपकी, अलॉटमेंट ड्यू। चौथी एंट्री अलॉटमेंट रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हो गया, 1,85,000। ओके, अब यहाँ पे आपको अमाउंट कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कैसे आया। हमारा ड्यू कितना था, ड्यू ऑन अलॉटमेंट हमारा कितना था, 2,50,000 ओके रुपीस। लेस कर देंगे सबसे पहले एडजस्टेड मनी ऑन एप्लीकेशन, एडजस्टेड मनी ऑन एप्लीकेशन। हमने एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट किया था, 50,000 ओके। फिर लेस कर देंगे जितना हमें रिसीव हो गया। हमें कितना रिसीव हो गया, रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 1,85,000। अब जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट रिसीव्ड। तो कितना हो गया, 2,50,000 माइनस 50,000 माइनस 1,85,000, कितना बचा, 15,000। अब ये 15,000 क्या है, कॉल्स इन एरियर, जो हमें नहीं मिला, तो ये जाएगा कॉल्स इन एरियर ओके। अब ये तो है हमारा अमाउंट ओके, लेकिन डायरेक्टर्स ने शेयर्स को फॉरफिट किया है। अगर हम शेयर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, एक अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी है, 50 रुपीज़, टोटल कितना अमाउंट है, 15,000, तो हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, 15,000 अपॉन 50 रुपीज़, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 सा 15, कितना आ गए, 300 शेयर्स। ठीक है, इसका मतलब आपको 300 शेयर्स अलॉटमेंट पे नहीं मिले थे। ये आपके क्या है, कॉल्स इन एरियर है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 300 शेयर नॉट रिसीव्ड। अलॉटमेंट ओके। ये जो मैंने शेयर निकाल के दिखाया है, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टली दिखा दिया, लेकिन ये चीज़ आपको वर्किंग नोट में अलग से बना के शो करनी है। ठीक है, मैंने आपकी क्लियरिटी के लिए यहीं पे शो करके दिखा दिया, लेकिन पेपर के टाइम या जब भी हो, इसको प्रैक्टिस करते टाइम नेक्स्ट पेज पे वर्किंग नोट के अंडर शो करना। हमारा अलॉटमेंट पे कितने शेयर आ गए, 300 शेयर नॉट रिसीव्ड। अब ये 300 शेयर को डायरेक्टर ने फॉरफिट किया है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करनी है, कॉल्स की एंट्री। तो पहली कॉल की एंट्री कर लेते हैं हम अपनी, कॉल्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने शेयर्स हैं, 5,000 शेयर्स हैं। कॉल पे अमाउंट हमारा बैलेंस कितना बचा, 25, तो कितना हो गया, 1,25,000। नरेशन कॉल ड्यू। अब कॉल भी हमें रिसीव हो गई थी कितनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। यहाँ पे भी लिख देते हैं इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। अब कितने रिसीव हो गए थे हमें, 1,15,000 ओके। अब कितने मिलने चाहिए थे, 1,25,000, मिले कितने, 1,15,000,
कितने का गैप, 10,000 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें इनको फॉरफिट करके नहीं दिखाना है, इसलिए ऐसे ही आप इसको छोड़ सकते हैं। नरेशन लिख देते हैं, कॉल रिसीव, ठीक है। अब 7th एंट्री क्या करनी है, फॉरफिट की एंट्री। अब क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बोला है, डायरेक्टर्स ने अलॉटमेंट के जो नहीं मिले उनको किया है फॉरफिट। हमें अलॉटमेंट पे कितने शेयर नहीं मिले, 300 शेयर नहीं मिले, तो 300 को क्या कर लिया, फॉरफिट कर दिया। ओके, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको, अलॉटमेंट को, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू, अब क्या आ जाएगा, टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितने शेयर फॉरफिट किए, 300 शेयर। अब अलॉटमेंट तक के, अब कितना, 25 एप्लीकेशन प्लस 50 अलॉटमेंट, कितना हो गया, 75। 75 3 से कितना हो गया आपका, 22,500। अब अलॉटमेंट पे हमें कितना नहीं मिला, 15,000 नहीं मिला, 300 शेयर इंटू 50। ओके, फॉरफिट में कितना, जितना हमें मिल गया, 300 इंटू 25, कितना, 7,500। नरेशन 300 शेयर फॉरफिट। ओके, अब हमें बस फॉरफिट की एंट्री करनी थी, कंप्लीट। अमाउंट क्रेडिटेड टू फॉरफिट अकाउंट, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, शेयर फॉरफिट अकाउंट में कितना, 7,500। और यहाँ पे भी आपका आ गया इक्विटी शेयर फॉरफिट 7,500। तो यहाँ पे आपका 29 क्वेश्चन होता है एंड। ओके।